आप? हाँ, तो नजदीक आ जाइए। एक्चुअली ना मुझे डर भी लग रहा है, आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बट देखिए मैं बताती हूँ, हाँ शांति से बताती हूँ। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हमको नहीं मानते हैं। नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हो एंड मतलब अब भगवान को मानती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, बट ऐसा सोचती थी कि कैसे जाना होगा, कैसे कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस। बट मैं वहाँ बैठ के, झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है, मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। मतलब आई एम रियली, मतलब स्पीचलेस। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं करती। हम बोलते भी हैं कि अंध भरोसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट मैं एकदम वर्डलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपका बागेश्वर बाबा का इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में और मेरे ससुराल साइड पर अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो सब सुखी से शांति से रहें बस। ठीक, और कुछ नहीं। और कुछ ना, एक्चुअली मैं सही बोल रही हूँ नहीं गलत बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट कुछ बच्चे ना 3 बजे से वहाँ पे अपाहिज हैं, कब से बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। तो सही बोल रहे हैं, वो तो गुरुजी की प्रेरणा से आपको उनको बुलाएंगे। और मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपके बागेश्वर धाम में ऐसे फ्री में किसी की सेवा वेवा करनी हो ना, तो मुझे बुला लेना आप। ठीक है, स्वागत। आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं। दोनों पक्षों का प्रश्न है, स्वास्थ्य निरोगता का आशीर्वाद है। नवचंडी पाठ करवा दीजिए। नवचंडी करा दूँ ना? ठीक है, थैंक यू। और ये आपका मंत्र भी लिखा जो आप जब करते हो। हाँ, मैं आऊँगी पक्का, बागेश्वर धाम भी आऊँगी। स्वागत। कुल में भी आपके देवी हैं बहन, पूज्य हैं। हाँ जी। अष्टमी की पूजा होती है, हाँ जी, नवरात्रि के। ओके। उनके वो झंडा और श्रृंगार दे दीजिए, वो अभी रुष्ट हैं। बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में अति बीमारियां जो बन रही हैं, उन्हीं की कुदृष्टि के कारण बन रही हैं। खासकर आपका माई का पक्ष तो कुदृष्टि के कारण है। उस पर आप तुरंत नवचंडी पाठ करवाएं, बागेश्वर धाम पर दर्शन के लिए भेज दें। एक हमने मंत्र लिखा, उसका जाप शुरू करें। बाकी हम बुराई भी बहुत करते हैं, छिलाई भी बहुत करते हैं। प्लीज प्लीज सर, नहीं बता रहे हैं, प्लीज, थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है और सब कुछ जानते हुए और शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है, तो आपने तब जिसके ट्रस्ट पास दिला दिया बंदूक होती है ना, तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। अब आपका तो नहीं बताएंगे, सर प्लीज। नहीं बताएंगे पक्का, लेकिन आप जिन 2 लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी हम आप जिनको हम बुला रहे वो प्लांटेड हो सकते हैं, जो कि आपने सोचा था। ठीक है, अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे, ठीक है, पहले से। ठीक। और पर्चा को यहां बंद कर देंगे और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे। और ये भविष्य पर निश्चित है कि आप किन को लाएंगे। बागेश्वर धाम फ्यूचर पर निश्चित है, नहीं यहीं अभी अभी तत्क्षण। बाकी आप भी कम नहीं हो। अपना पर्चा आप रख लीजिए। ठीक है सर। आप पहले आप बैठी रहेंगी हैं। हाँ जी। राम राम। हमने आपको बुलाया भी इसलिए क्योंकि आप बहुत बुदबुदा रहे थे। कितना नंबर है? 1। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ दिया, ओके। इसको हमने यहाँ रख दिया। राम राम। सन्यासी बाबा की जय। ये कितना नंबर है? 2। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ा है। ये दफ्ती है। आप
इन लाखों लोगों में से जिनको भी लाएंगी ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। आपकी क्षमता नहीं है, जिनके बारे में हमने लिखा उनके अलावा तुम किसी और को ले आओ। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, प्लांटेड हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। प्लांटेड हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी। हो सकता है जिनको हम बुलाएंगे वो प्लांटेड। आप तो नहीं हो प्लांटेड। अरे सर सॉरी। आई एम नॉट सर, स्पिरिचुअल गुरु। गुरु जी सॉरी। आप पीछे जाइए, हाँ जी। माइक रख दें, जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा। और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजू है। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है। और वो रेलिंग भी पकड़ लो, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी, क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं। और तुम में दम हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो, तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, ना हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को। और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की यह सिद्धि का प्रताप है। राम सिर्फ 2 लोगों को लाना है। बहन एक बार पीछे भी जाओ, अगर तुम्हें बदलना हो तो बदल दो। कहां गई बहन, गायब है क्या? माय डियर सिस्टर, हेलो माय डियर सिस्टर, माइक भेजो मेरी प्यारी बहना के पास। बहना का क्या कहना। बहन अगर हो सके तो आप जरा पीछे भी जाओ, पीछे में से भी किसी को ले आओ, किसी को भी। लेकिन एक बात बोलें, ये लाएंगी उसी को जिनका पर्चा लिखा रखा। यानी कि क्या दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है हनुमान जी के सामना की? क्या हनुमान जी से दुनिया में कोई बड़ा है? इनको माइक दीजिएगा, कॉर्डलेस प्लीज। ये माइक उठाओ, यहां कौन है सेवा में? ब्रजेश से माइक पहुंचाओ डियर सिस्टर के पास। मतलब अगर हम इनको ना बुलाएं तो इन्होंने तो हमारे पूरे दरबार पर ही पानी फेर दिया था। मतलब हमारे पास अगर शक्ति ना हो, गुरुजी अगर हमें प्रेरणा ना दें, तो हमारी तो फिल्म पिटी पड़ी थी। हैं? अद्भुत जमाना रे, बाहरे जमाना, अद्भुत तमाशा है इस जमाने का। क्या खेल रचा तूने।
जय हो भगवती, खा लो प्राण। वो बुलाएंगे, उनको प्रार्थना करो। बहन आप लोग वहीं रहो, दोनों वहीं रहो बगल में। बहन खड़ी हो जाओ आप ले आए लोगों को, माइक से बोलो। बैठ सी जाओ आप लोग, इनका माइक चालू करो बहन का। आप ले आए? हाँ जी। अभी आप जिनको ले आए उनमें से किसी को बदलना तो नहीं है? नहीं। शायद आपकी गलत चॉइस हो तो आप बदल दो। आप बदल लेंगी तो पर्चा बदला मिलेगा। नहीं। फाइनल? हाँ जी। लॉक कर दें? जी। तो इन्हीं के पर्चा है। पहले नंबर पर आप जिनको भेजना चाहो भेजो। साथ वाले आएंगे, रोगी कोई नहीं आएगा। आ जाओ साथ वाले। किसको भेजना चाह रहे हैं पहले? सर ये लड़की, छोटी बच्ची। बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में हो तुम वहीं बैठो, माँ को आने दो। ये हैं साथ ले में? आओ ना। बहन जी ये हैं? हाँ जी। फाइनल? हाँ जी। बदलना तो नहीं है? नहीं। पढ़ी लिखी हो? आओ तो आप अखाड़े में यहाँ बैठो, माइक लो। क्या समस्या लेकर आई, किसकी लेकर आई, क्या नाम है? मेरी बच्ची का नाम फ्लोरा प्रकाश सहाय। क्या है? फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा नाम है। हाँ, वो ठीक है। चलती नहीं है। अच्छा, इसको अब बहन ये तो बात अलग हो गई यहाँ तक कि आप ही चुनेंगे। अभी एक पार्ट और बचा है। हमने पर्चे कितने बनाए थे? 2। कितना नंबर डाला था? 1 और 2। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला, इन दोनों पर्चों में आप जिस नंबर को बोलेंगी उसी नंबर में इनका क्वेश्चन मिलेगा। इसमें भी तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम कोई अलग नंबर बोल जाओ। इसमें भी हमारे गुरुजी की क्षमता है कि तुम वही नंबर बोलोगे जो इनका होगा। अगर तुम्हें बुद्धि पड़ी। क्या आपने एजुकेशन की? सर HR में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। बहुत लंबी है। हमारे तो मूड के ऊपर से है ये पढ़ाई, लेकिन आज फेल होती दिख रही है। ओ, ये तो नहीं है प्लांटेड? हाँ जी। ये प्लांटेड तो नहीं है? कौन सा नंबर खोलें इनके लिए? 1। फाइनल? हाँ जी। 2 तो नहीं? नहीं सर। 2 कह दो। आपकी जो इच्छा हो। नहीं, आपकी जो इच्छा। 1। फाइनल? हाँ जी। लॉक कर दें? हाँ जी। कितना नंबर है? 1। राम, कब से दिक्कत है इसको? ये जब बॉन्ड से है। कितनी समय? इसको 6 महीने के बाद हुआ है। कितनी आयु हो गई? कौन से सन का बॉर्न है? वो भी लिख कर आया है। क्या? कब का इसका जन्म है? 1994। 1994। हाँ। पढ़िए। 1994 से पितरदोष के कारण चल नहीं पाती फ्लोरा। पैर दोनों शून्य है, कुल देवी कृपा से आराम लगेगा। और इसको क्या है? झटका लगते हैं बीच बीच में, वह शून्यपन है, जन्मजात है, गर्भस्थ समस्या है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, वह ब्रेन स्ट्रांग नहीं है। डॉक्टर ने लाइलाज बताया है, आराम लगना मुश्किल है, नेत्रों की भी समस्या है, आराम 30% धाम से लगेगा। ये तुम्हारा पर्चा है। ये અત્યારે यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करे છે। बराबर। M.Com HR भणी गई છે। क्या ये बात एकदम सही? सही है, सही माइक है। से बोलिए। सही है। कोई एकदम। संदेह है? नहीं। इसको क्या है, कुछ फायदा ये तो नहीं है होता प्लांटेड। डियर सिस्टर, अभी आप रह गई हैं। सॉरी बोला मैंने। गुरुजी, इसको क्या है, उसका बिगड़ता जा रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, उसको कुछ फायदा नहीं होता है, बिगड़ता ही जाता है। घर में पितृदोष हैं। हाँ। पितृदोष का उपाय करवाना है। हाँ। हमने इसमें एक मंत्र लिखा है। हाँ। कुल देवी का उपाय करना है। फ्लोरा को 30% लाभ होगा। हाँ। पूरा तो नहीं होगा। चल नहीं सकेगी। 30% ताकत आ जाएगी। अच्छा, और चले ऐसा कोई उपाय? हाँ, 2 मंत्र हैं। एक आपके लिए है, चूंकि एक आपका घर की भी अर्जी है। हाँ, घर में ठीक है, बहुत घर में भी है, बहुत हैरानी बनी, उथल पुथल मची। हाँ। ये हमने आपको मंत्र लिखा, ये घर के लिए, ये बेटी के लिए, ओम एम आदि आदि। ये हमने हवन का लिखा, कुल देवी का हवन कराएं फ्लोरा के लिए। अच्छा, ने मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है। बात एकदम सही है? कोई सही संदेह है, है? सही नहीं। अक्षरशः? अक्षरशः। चलिए नेक्स्ट। और कौन लाए थे आप? फाइनल है? इनको तो नहीं बदलना है? नहीं। नहीं, हो सकता प्लांटेड हो, अभी और बदल दो आप। एक मौका आपको है, चांस। हम अभी करते हैं उपाय। अभी हम भभूति भी देते हैं। इसका ब्रेन बहुत तेज है, शार्प माइंड है, चूंकि ये काम भी करते हैं। हाँ,
जी काम भी करते हैं, माइंड बहुत शार्प है, लेकिन बस उसके अंग काम नहीं देते हैं, और वो जन्मजात ब्रेन के कारण हुआ, गर्भ में ही। और ये आपको ये बात रहस्य की बता दें, ये डॉक्टर शायद बताया हो ना बताया हो, गर्भ का गंदा पानी दिमाग में चला गया, बराबर। हमारे वाईफाई बहुत है। चलो माँ, वहाँ है बबूती, बहना तुम मुट्ठी बांध लो दोनों, फ्लोरा मुट्ठी बांध लो तुम, कैसे भी कोशिश करके, बस बस जाओ आप वहाँ से बबूती, वो बता देंगे पंडित जी बबूती कैसे। डियर सिस्टर, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है, अभी हम जीते नहीं है क्योंकि एक पर्चा बचा है, हरा के हम मानेंगे। आप अगर बदलना चाहो एक नई पार्टी लेकर आओ। बुला लूं यहाँ से? अपने नहीं, हाँ, आप अपने नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो तुम्हारे हैं। हो आई एम बागेश्वर धाम सरकार। अननोन अगर तुम बुलाना चाहो तो बुला लो, बुला लूं? अननोन। अननोन। सर फिर इसी बच्चे को देख लीजिए ना। जो आज्ञा स्टूडेंट, इनके 7 वाले फाइनल, फाइनल लॉक कर दें? हाँ जी। ठीक है, आ जाओ सर, साथ में कौन है इनके, देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में। अब तो नहीं प्लांटेड लग रहा आपको? नहीं। अब ये ऐसा हो सकता है, ये भविष्य पर निश्चित था कि आप किसको लाएंगे, ये भविष्य पर निश्चित, मतलब भविष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर। ये फ्यूचर पर निश्चित था कि आप कौन सा नंबर बोलेंगी, लेकिन ये पहले निश्चित था कि तुम किसको लाएंगी, वो क्या बोलोगी। अभी आपको पता नहीं होगा कि एक पर्चा तुम्हारा पहले से बना रखा है। हम कच्ची गोली तो बहन खेलते नहीं, आप नजदीक आओ, वो निकलेगा झोली से, वो पर्चा दफ्ती के पास से नहीं निकलेगा, झोली से निकलेगा। तो जोगिया रे, बोलिए क्या प्रश्न है, कहां से आए आप? हम पादरा से। आंध्र प्रदेश? पादरा। कहां है ये? पादरा से डबका गांव। पादरा? हाँ, पादरा पादरा पादरा? पादरा। नाम बदलो यार, कुछ और बोलो ना। पादरा तालुका। चलो पढ़े लिखे हो, अच्छा ठीक है, तो नजदीक आओ आप। बुरा मत मानना, हमारा स्वभाव है साहब, हम गंभीर हैं। किसका प्रश्न लेकर आए? वो हमारा लड़का था। था कि है? लड़का है, हिंदी समझ में आती है पर बोलने की नहीं आती है। पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है। प्रश्न है, छोकरो 5 ધોરણ ભણ્યો, 5મી કક્ષામાં पढ़ो और 6ठी कक्षा में आया, उसको यानी पढ़ जाते थे, वो हाथ ऊंचा नहीं था है, ऐसा धीरे धीरे दुख वधा। वो अतारे पूरा शरीर में उसको दुख लग गया, એટલે कोई अंग भी एना काम नहीं करता है। नाम? अतुल। एक प्रश्न और आया है, टोटल 2 आए हैं। हाँ। तो क्या आप पूछेंगे या हम बोलें? आओ नजदीक। एकता रहेगी, पढ़ते जाना है, पढ़ रहे ना? हाँ। एकता रहेगी घर में, बेटे का आशीर्वाद लेने आए, चल नहीं पाता, धीरे धीरे शरीर शून्य हो गया। हाँ। मस्कुलर दिक्कत, नसें टेढ़ी हो गई, अतुल नाम है। हाँ। इसको आराम धाम से लगेगा, आशीर्वाद है। हाँ, पर्चा पढ़ लिया, पढ़ लिया। इसके ऊपर टोटका का प्रयोग किया गया है। हाँ। इसलिए इसकी नसें घुल गई, हाँ। हाँ, नसें घुल गई खुल गई। और नसें टेढ़ी हो गई। हाँ। लाइलाज बताया है, बच्चा अभी भी बुद्धि का तेज है, तेज लेकिन बाणी लड़खड़ाने लगी है। हाँ। जवान, जीभ। हाँ। चिंता ना करो, बालाजी कृपा करेंगे। हाँ। इस बालक के ऊपर काली माता का बड़ा हाथ है, है। क्योंकि उन्हीं के दिया हुआ है ये। हाँ। समझ गए? हाँ। तुम्हारी इष्ट देवी भी काली माता है। हाँ। हाँ। तुमने अपने मकान में अलमारी में, पूजा रूम में अलमारी में काली माता का फोटो रख रखा हाँ, सही ठीक है। है, सही बात है, है? सही बात है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नींबू भी तुमने नवरात्रि को चढ़ाया था, चढ़ाया था। जो सूख करके अभी भी कोने में डला हुआ है। हाँ। हाँ, बोलिए बालाजी महाराज के। जय।
दादाजी आपने घर का बंदेज भी करवाया, हाँ। बंधन करवाया, हाँ। हमारी भाषा तो पूरी समझ आ रही। आ रही है। तो घर के बंधन में आप लाल झंडा लगाओ, इस मंत्र की 3 माला करो, हाँ। बालाजी कृपा करेंगे बेटा पर, हाँ। वह अतुल को लाभ धाम से होगा। समय बहुत लगेगा, लगेगा। समय लगेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, हाँ। समय लगेगा। बालाजी कृपा करेंगे। हाँ। और आपको ये जो कुछ टोटका वाले लोग मिल गए ना, हाँ। उनमें अब रुपया बर्बाद मत करो। हाँ हाँ, सही बात है। बोलो बालाजी धाम की जय। अभी वहां से आप भभूति लो, मालिश पूरी करो, हम एक मंत्र का प्रयोग अभी कर देते। तुम जाओ बहन, अब आप आओ। जय सीताराम। ये पहले से पर्चा लिखा रखा है, हाँ जी। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इस घटना के बारे में लिखा रखा है कि ये घटना घटेगी। नाम क्या है आपका? वीणा। हम्म? वीणा। वीणा वीणा। जो बजती नहीं है, बजाती है। आज हुआ क्या है वीणा को? आज बजी है कि बज गई? बज गई है, सच्ची में बज गई है। आई स्वेर, भगवान की सौगंध, हनुमान जी की सौगंध। मैं इतने दिनों से बोल रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला तू जा, हम नहीं आएंगे। बाद में एक फ्रेंड मिली, कल रात से तबीयत खराब थी, इंजेक्शन भी लिए, हाथ में दाग भी है मेरे इंजेक्शन का। आज अचानक 3 बजे मुहूर्त लगा और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चल जाते, और अर्जी लग गई। आज एक उपद्री दरबार में आएगी, जो कलेश करेगी वह परीक्षण लेगी, आपको प्लांटेड कहेगी, बिना नाम होगा वह सुधर जाएगी। मतलब आप सोच लो कि हम कितना भविष्य पहले से लेकर चलते। सही है। पर्चा कितने लिखे थे हमने? 3 9। 4 आपके सामने कितने पर्चा लिखे? 2। ये तीसरा अलग है। कोई नहीं, बाकी बोलना तो हमें बहुत कुछ था। नहीं नहीं। सर वो नवचंडी का मैं मेरे ससुराल मायके दोनों में कराऊं, दोनों जगह मतलब तकलीफ है। माइक नीचे रख दो। अब आपको हम पर और भरोसा हो जाएगा। ऊपर का आप पधारो धाम, पक्का हम काट लेंगे। दोनों जगह धाम भी आओ, वहाँ सेवा करो, नहीं तो बिना बचती रहो। हाँ, इतना विरोध करेंगे हम, इतनी खिंचाई करेंगे, आपको नो डाउट है। खुश रहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, तुम्हारी अर्जी भी लगी थी, पर्चा बना था? कहाँ रहते हो? लक्ष्मणगढ़ तहसील, जिला अलवर। अलवर में? जी। अरे वाह। जी महाराज। कब अर्जी लगी थी? ये 2022 में अक्टूबर, छोटी लोसल सीकर में अर्जी लगी थी महाराज। हाँ, तो क्या कहा था उस वक्त? बस आपने ये बोला था कि मैंने पूछा था गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए, आपने बोला कि पक्का आपको पुत्री होगा। हाँ। सन्यासी बाबा की कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु की। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी वैसी सबकी सुने, और ये तुम्हारा लाला खूब खुश रहे, काऊ की नजर ना लगे, ऐसा खूब आशीर्वाद जी है। गुरुदेव। सीताराम। ले आओ, ले लो। अभी पेशी करत जाइयो। आओ। हाँ, देखो चुप हो गए, पर्चा खा रहे। हाँ, हो जाएगा। आशीर्वाद ये डाल।
एक मिनट रुकना भैया। अभी तक हम जिनको बुला रहे वो गुरुजी की प्रेरणा, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। अब अभी आज्ञा लगी, जितने लोगों को बुला चुके उनके पर्चे पहले से लिख करके रखेंगे। अब वो अपने मन का पर्चा निकालेंगे, अब वो जिस नंबर का पर्चा निकालेंगे वो उनका वही निकलेगा। अभी हम लिख कर रहे हैं, लिखेंगे हम ही, और एक साथ पर्चे लिख करके रखेंगे, लगभग 5 पर्चे। अब वो जिस नंबर का बोलेंगे और जिस नंबर को वो चुनेंगे, उनकी क्षमता नहीं है कि हमारे बालाजी की आज्ञा के बिना वो कोई और नंबर चुन लें। अब वो जो नंबर चुनेंगे उसी में उनका पर्चा निकलेगा। 2 मिनट रुकियो भैया। राम 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 राम। राम। साधु जी, ओ साधु जी, राम राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। राम 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 राम। गुरुजी सीताराम। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। चार हो गए। ये 5वां पर्चा बनाने के पहले जो सामने महंत जी विराजमान हैं, संत जी, हाँ महाराज जी आप खड़े हो जाओ। आपके बगल में भी एक महात्मा जी है, जो पगड़ी लगाए हुए महात्मा जी खड़े भय जी। महाराज जी हमने 5 पर्चा बनाकर रख लिए हैं, आप किसी को भी वहां से लेकर के आ जाओ। आप जिसको लाओगे, एक व्यक्ति को जो आपके परिचय का ना हो, उसी का पर्चा हमने बनाकर रख लिया है। और आपकी क्षमता नहीं है कि जिनका हमने पर्चा बनाया उनके अलावा आप किसी और का ले आओ। अब महाराज जी का खाजे हैं आदमी, एक आदमी पकड़ के ले आओ हाथ, आप साथ में आना। राम राम। हमारे 5 पर्चा तैयार हैं। अब हमें भी पता नहीं किसका कौन पर्चा है, हमें तो आज्ञा लगी, हमने लिख लिए। और जिनको भी बुलाए और जो भी पर्चा मांगेगा
जिनको बुलाया गया और जो महंत जी लाएंगे, जिस नंबर का मांगेंगे, ये हनुमान जी की लीला देखना, उसी नंबर का उसका पर्चा निकलेगा। ये कैसे संभव, हनुमान जी जाने। चलो तब तक तुम आओ, जब तक महंत जी आ रहे हैं। महंत जी आओ, पकड़ के लाओ। ले भाई माइक। कहां से हो? बहरोड से। हैं? बहरोड से। कहां पड़ता बेटा? मैं अब जॉब करता हूँ। नहीं, कहां पड़ता ये स्थान? ये अलवर से आगे। अलवर के आसपास। क्या नाम है? आकाश सोनी। ठीक है, हमारे परिचय लिखे रखें। आप अपने प्रश्न बोलो पहले। मेरा प्रश्न ये है कि मम्मी पापा की लड़ाई रहती है गुरुजी, ठीक, और घर में सुख शांति, ठीक, और एक मकान मिले। ठीक है। हमारे पास 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के पर्चे हैं। आपकी पढ़ाई क्या है? गुरुजी मैं ग्रेजुएट बीकॉम कर रहा तो क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे? हूँ। अब तक नहीं मानता था, मैंने तो मन में ही सोचा था कि मेरी अर्जी लगेगी। जस्ट मन में सोचा था। मैं साथ संगत आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं मतलब आप सबको ये लगता होगा कि ये सब पहले से ही करा है। मैं सब खड़ा था, गुरुजी ने बोला कि उधर से इधर आ जा, काली टी शर्ट में खड़ा है तू, कूलर के पास इधर आ जा। महाराज जी मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे को लगता नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं। महाराज हनुमान जी की दया। बोला हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की, बागेश्वर धाम की। अब हमारे पास 1 नंबर से 5 नंबर तक के पर्चे हैं जी गुरु। आपका प्रश्न जो भी है जी, उसमें उत्तर लिखे किसी एक में। जी अब वो कौन एक है ये हम नहीं निकालेंगे, आप ही नंबर बताएंगे कि आपको कौन से नंबर का पर्चा खुलवाना है, और आप जिस नंबर का पर्चा खुलवाओगे उसी में आपका वो प्रश्न प्राप्त होंगे। यही हनुमान जी की अद्भुत। लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं है, जो हमारे हनुमान जी ने जिसमें तुम्हारा लिखा होगा तुम उसी में बोलोगे। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई, बोलो कौन सा खोल है? तीसरे नंबर का। फाइनल? 3 नंबर? 4 तो नहीं, नहीं गुरुजी। 2 तो नहीं, नहीं गुरुजी। फाइनल कर दें? जी गुरुजी। लॉक कर दें? जी गुरुजी। तो जाओ, 3 ही नंबर में तुम्हारे प्रश्न हैं। ये पढ़िए, ये कितना नंबर है? 3 नंबर गुरुजी। ठीक, हमने यहां से शुरू किया। क्या नाम आपका? आकाश सोनी। यहां किसी को बताया क्या? नहीं गुरु। परिवार में एकता नहीं, माता पिता में सामंजस्य होगा, मकान चाहते हैं, नवचंडी पाठ करवाएं, आकाश जी आशीर्वाद है। गुरुजी इसमें नाम भी लिखा है। बोलो बागेश्वर धाम की, यहां बताया सन्यासी था? गुरु महाराज की। आपने बताया था? जी नहीं। एकदम सही। जी। और जाओ, अब कुछ बातें बिना माइक की हैं, माता पिता के बीच की। जी। नीचे रहो। माइक से बोलो। बिल्कुल सही गुरुजी, बिल्कुल सही, 100%। सीताराम। सीताराम। साधु जी। सीताराम। हमें आपके स्थान की मिट्टी चाहिए, हमें आप दे देना। जी गुरु। मैं और हमने ये कुछ बातें भी और लिखी। 2026 तक मकान का योग है आपका। जी गुरु। क्योंकि अभी आपको कुछ चीजों के रुपया जमा करने हैं, चुकाना है, आपका कुछ चीजें रह गई हैं, तो वो काम होने के बाद आपका मकान बनेगा, 26 तक बनेगा। एक बार माता पिता को लेकर के तुम धाम आओ, जाओ, जय जय रहेगी। धाम आना है, यहाँ तो आशीर्वाद है, बल्कि हमें बोलना माइक से था लेकिन सार्वजनिक अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम चुप हो गए हैं। और जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा। अब तुम्हारी जिम्मेवारी हमारे बालाजी की है। बोलो बालाजी महाराज की जय श्री राम। अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? आप पढ़े लिखे मूर्ख तो नहीं बन गए? जी नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। इसके बाद महात्मा जी आ गए का? ओ महंत जी, छिल गए का तुम? दुर्दशा हो गई। ऐसा ही होता है हमारे साथ, धक्का मुक्की बहुत होती है। जी, इस बालक को लेके बैठ जाओ, आ जाओ। तब तक दूसरा आ जाओ। क्या नाम है आपका? आओ इधर आओ, इधर आओ। बस बस भैया, भैया उठ बैठो, उठ बैठो, उठ बैठो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अब जो कहते थे कि अपने लोगों को बुलाते, उनके लिए यह अद्भुतता का विषय है कि जो नंबर बता रहे हैं उसी में बात निकल रही, प्रश्न निकल रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। क्या नाम है? बोल बागेश्वर धाम की। अभी बैठा रहो। गुरुजी नाम बलदेव सिंह। कहाँ से हो? तिजारा तहसील। तिजारा तहसील। अब तो जिला बन गया आसपास। गुरुजी आप संपूर्ण हुआ नहीं। हाँ ठीक है ना। क्या प्रश्न है आपके? गुरुजी 2 प्रश्न है मेरे। बोलो। एक तो बच्ची का नौकरी का गुरुजी। ठीक। एक बेटे की शादी करनी है, नौकरी करता है वो। क्या नाम है उसका? गौरव कुमार। और नौकरी किसको चाहिए? बच्ची को सर, बेटी को। क्या नाम है उसका? सिमरन। सिमरन।
ठीक, यहाँ आपने किसी को बताया, किसी ने पूछा। अब हमारे पास में 4 पर्चे बचे, 3 नंबर निकल गया, तो 3 नंबर छोड़कर 1 2 3 1 2 4 5 इनमें से कोई एक पर्चा आपको जो भी निकलवाना हो, आप अपना प्रश्न बोल ही चुके और हमें भरोसा है उसका उत्तर उस पर्चे में मिलेगा। आप बोलो कौन सा निकालें? 2 नंबर। फाइनल? पक्का? जी सर। साधु जी, साधु जी, बोल बागेश्वर धाम की। हमने यहां से शुरू किया, शायद गलत हो, आप मना भी करेंगे। आपस का विघटन दूर होगा, कृपा होगी, बेटी सिमरन को नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। पक्का 27 तक 100%। दिमाग उसका बहुत तेज है पढ़ने में और बच्चों का विवाह योग भी बनेगा, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या एकदम सही? एक बात और, चौबीस में उसी की चर्चा हमें बतानी है। आपने एक रिश्ता देखा है, चूंकि बेटी के लिए, हाँ लाला के लिए, बेटे के लिए आपने एक रिश्ता देखा है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आपकी एक जगह बात चल रही है ऑलरेडी और वो सही है और वो लोग भी तैयार हैं और बात बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, बस फाइनल पे नहीं जा पा रहे थे, फाइनल पे नहीं जा पा रहे थे। तो हमारे गुरुजी का कहना है सन्यासी बाबा का कि हाँ कह दो, अच्छा है और आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। बोल बागेश्वर धाम की, बोल बागेश्वर धाम की, बोल बजरंगबली की। क्या वहां पर एक रिश्तेदार की दिक्कत जा रही? गुरुजी रिश्ता बच्चे का 1-2 पहले भी किया था, हाँ। फिर वो लड़के का बच्चा नौकरी करता है, विवाद हो गया आपस में, वो भी आ गया है, हम विधान करेंगे। आप धाम पहुंचो बालाजी के चरणों में, हम तो नालायक हैं लेकिन हम पे छोड़ो। गुरुजी मैं धाम में 10 महीने जुड़ा हुआ हूँ। हैं? हाँ गुरुजी। मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए गुरुजी। मैं इलाहाबाद भी गया था गुरुजी। इलाहाबाद? नहीं अभी अपने। हाँ एक बार दरबार लगा था बहुत पहले। जी जी अच्छा। बोल बागेश्वर धाम की। महंत जी आप किसको लेकर आए हो? लाओ आओ विराजो, बस बस गद्दी नसीन हो, हमें ना हमें। अबे जो रख लो, अबे हम दरबार में बैठे दक्षिणा लेते। आओ, कहां से हो महंत जी? बहरोज। अच्छा। बालाजी महंत स्वर्ण सिंह जी महाराज सिद्धपीठ बालाजी मंदिर ग्राम बहरोज तहसील मुंडावर जिला अलवर राजस्थान। दुखियों की सेवा में बाबों के चरणों की धूल, सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम। बालाजी की अर्जी के नियम 41 दिन लहसुन प्याज अंडा मीट ताराब का सेवन ना करें, सूतक पातक का ध्यान रखें, हर तरह की बीमारी व हर तरह के संकट ब्रह्मचर्य का पालन करें, छुटकारा पाएं। कृपा महंत स्वर्ण सिंह महाराज। वाह बहुत बढ़िया महाराज जी। आप पहली बार आए हैं, हमसे पहली बार। इनको माइक ले, माइक ले। इनको भी पहली बार मिल रहे हैं? जी पहली बार। क्या प्रश्न चाहिए आपको? उत्तर ये लो। मेरे बच्चे के जॉब लग जाए, हाँ, और मेरी बेटी की गोद भर जाए बच्ची। अच्छा ठीक 6 साल हो गए इस बच्ची को। अब बाबा जी, आप महंत जी, आप तो बालाजी के ही साधक हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, आपने पहली बार मिले, जिन्हें जानते तो हो नहीं। अब बाबा जी 2 पर्चे हमारे पास 3 बच्चे हैं, 5 नंबर 4 नंबर और 1 नंबर, 3 पर्चे बचे। इनमें से कोई भी एक आप बताओ, जो आपके हनुमान जी भीतर से बोले वही हम इनके लिए खोल देते हैं और हमें भरोसा है अपने बालाजी पे कि इसी में उनके उत्तर निकलेंगे। 1 4 5 फाइनल। भैया तुम पढ़े लिखे तो हो। हेलो भैया, ब्याह को कितने दिन हो गए बेटी को? 5 साल। 5 साल। हाँ पढ़ो। ये क्या लिखे? 5 साल। माइक नजदीक करो। 5 साल। 5 साल हो गए, बेटी को संतान नहीं है, कृपा होगी, गर्भ ठहरेगा, चिंता ना करें, बालक की भी परेशानी जॉब की दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बाबा बालकनाथ की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो पढ़े लिखे, एकदम सही। बिल्कुल एकदम सही। ना मैं इनको जानता हूं और दरबार में पहली बार आया हूं। वाह। मैंने मन में धारणा चला कि मैं बाबा का दर्शन करूंगा, वाह। और मैं पहली बार आया हूं और इनको भी मैं दूर तक भी नहीं जानता, ना मैं इनका नाम जानता, ना मैं इनका काम जानता हूं। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरे को साथ लेके आए हैं। मैंने बाबा की जय हो, जय हो। उनके गर्भाशय में दिक्कत है, गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब की समस्या भी बनी हुई है, ट्यूब की। माइक लियो। अच्छा हाँ अच्छा।
गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब ब्लॉक की दिक्कत बनी हुई है। हाँ, हो सकता और है। एक बार बालाजी के दर्शन, बाकी पेशी आप करो, काम पूर्ण होंगे तुम्हारे। एवं बेटी को संतान योग 100% बनेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय हो बाबा, जय श्री राम। बागलेश्वर धाम की, बागलेश्वर धाम की। हेलो, इसके बाद बाबा एक बार धाम आइयो, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी गद्दी खूब चले। अच्छा, भीड़ में है, मिल जाए? हाँ, मिल जाए। जय, चलो दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। भैया बैठो। मोस्त क्या नाम है? मन्नत कपूर। कहाँ बैठे थे? हम वहाँ पे बंदर की तरह उछल गया। हाँ, बंदर की तरह उछल के। ठीक 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 से बैठ जा, अच्छे से बैठ जा, आगे के लगे, मुंह उस तरफ कर। बोल, क्या समाधान चाहते? मम्मी पापा की घर में ज्यादा लड़ाई वड़ाई होती है। हो, और मम्मी पापा एकदम एक नहीं रहते। पापा मम्मी से बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे नाना की डेथ हुई थी अभी 2 साल पहले, वो जानना है कैसे हुई थी। कैसे हो गया? क्या हो गया था? सब बोल रहे थे साइलेंट अटैक आया है, पर पता हमारे इसमें पर्चा बच्चे 4 और 1, कौन सा नंबर? नहीं। 1 नंबर। फाइनल 1 ना? एक तुम्हारा भी प्रश्न है कुछ? हमने, हाँ, कैरियर उच्च होगा, उन्नत होगा। तुम्हारे परिवार में माँ बाप में कलह होता है, कहा सुनी बहुत हो जाती है। पितरों का उपाय करें। नाना की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है और कोई प्रेत बाधा का कारण नहीं है, ना चिंता करें, आशीर्वाद। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती, हर हर महादेव। सुख शांति रहेगी और धाम पर आप आओ। एक बात और, माइक ले लो। और आपके लिए भी मना करते कि वीडियोस मत देखो। ज्यादा उनके चक्कर में मत पड़ो, बाबा के चक्कर में मत पड़ो, अंधविश्वास के, पाखंडी के, न जाने क्या हो जाए, कहीं कुछ नहीं होता। यही चलती बात है, हम सुनते रहे। और मैं आपकी वीडियो उनके सामने ही जानबूझ के लगाता हूँ। तुम्हारे पिताजी खतरनाक, इस पूरे उसमें पिताजी खतरनाक है, बहुत ज्यादा। खुश रहो। अच्छा, एक बात और, तुम्हें एक नया काम भी करना है। डालो, कोई मित्र है? भक्ति के मार्ग में भी बढ़ना है, साधना भी करनी है, और लोगों की मदद भी करनी है, सिद्धि भी पानी है। आओ धाम। जय श्री राम। एकदम सही। जाओ, आ जाओ धाम, आशीर्वाद। इसी में मंत्र है तुम्हारा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र तुम ही करते हो इसका जाप? इसी का करते हो? जाओ, आशीर्वाद। इसी मंत्र के कारण तुम्हारी अर्जी लगी। आइए माता जी, खुश रहो। अब धाम आओ, और तुम्हें करना है, आज्ञा है। बहुत खुश रहो, और तुम पिताजी से डरना नहीं। हाँ, सुधर जाएंगे, वो भी एक दिन धाम आएंगे। राम राम। बैठिए, बोलिए। गुरुजी, मेरे पति 10 साल से बेड पे हैं, उनको लेटरिन बाथरूम का कुछ पता नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अभी तक सही क्यों नहीं हो रहे, और किसी ने कुछ। कहाँ से आए आप? मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ। हमारे पास एक ही पर्चा बच्चा है, 4 नंबर का। पढ़ी लिखी तो हैं आप? जी जी गुरुजी। ठीक है, ऐसे बैठो थोड़ा सा हनुमान जी की तरफ। एक और प्रश्न पूछो। और ये पूछना चाहती हूँ कि भाई परिवार में सभी पर तंत्र विद्या की गई है, पति परेशान है, भैरव पूजा करें, तंत्र हट जाएगा। शरीर में शून्यपन है, शरीर में शून्यपन है, चलने फिरने में पति को दिक्कत बनी हुई है, दवा असर नहीं कर रही है, 2012 से पूरे घर में दिक्कत बनी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, बराबर, जी गुरुजी। तंत्र विद्या आई है, हाँ आप जी। भैरव पूजा करो, जाओ कर जय आशीर्वाद। गुरुजी किसने कर रखी है? ये पता नहीं। राम। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। कलेश भी बहुत हो जाता है, दवा बिल्कुल भी असर और नहीं कर रही पति पर हमारी आज तक बनती नहीं है। है। कलेश, कलेश मतलब लड़ाई। गुरुजी, मैं कितना ही अच्छा करती हूँ, फिर भी आज तक मुझे कोई आदर सम्मान नहीं मिला घर में। आप 3 दिन की अखंड ज्योति जलाओ, भैरव पूजा करो, जाओ आशीर्वाद। अखंड ज्योति, हाँ, धाम आ जाइयो, हम उपाय कर दें, नियम शुरू करो, समय लगे, ठीक हो जाए। आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की जय।